नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 बड़े झटके लगे हैं और तीसरा झटका भी लगने की तैयारी हो चुकी है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में केजरीवाल के चहेते मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत को 20 जनवरी तक बढ़ा दी है। वैसे ऐसा पहली बार हुआ जब सिसोदिया और संजय सिंह को एक साथ कोर्ट में पेश किया गया और दोनों ही नेताओं को कोई राहत नहीं मिली। हालांकि संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत मिल गई है, पर यह जमानत केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। पर वो कैसे, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2 को तो जमानत नहीं मिली, ना ही मनीष सिसोदिया को मिली, ना ही संजय सिंह को, लेकिन सर्वेश को मिल गई है। क्या ये झटका केजरीवाल के लिए है? देखिए, कई प्रकार से ये एक झटका है। मामला ईडी का है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब कोर्ट न्याय करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए इंटेंशन क्या है, उसके आधार पे आपको सुना जाता है। और कोई घटना दुर्घटना घटी है या कोई क्राइम हुआ है तो ये नॉर्मल रूल है कि क्राइम करने वाले से ज्यादा दोषी वो होता है जो उस क्राइम के लिए आदेश देता है। जिसने शूट किया और जिसने शूट करने का आदेश दिया, तो जो आदेश देने वाला व्यक्ति है वो कानून की दृष्टि में ज्यादा बड़ा पापी है जी। अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। सर्वेश कौन है जी? ये तो संजय सिंह का एक प्यादा है। जब उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, ये किया गया, तो बोले देखिए ये तो मेरे गांव का लड़का है, उसको हम साथ में लेकर के आए, हमारे साथ रहता है, उसको पकड़ के ले गए। पहले कहा जा रहा था, अभी मैं सुन रहा था वो आतिशी मार लेना, ये सब जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट। मैंने आप ये समझिए कि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार लेना, इसके जितने जो कितने सफाई से झूठ बोलो कि सामने वाला अगर सच भी बोल रहा है उसका कॉन्फिडेंस हिल जाए। क्या आर्गुमेंट दे रहे थे कि देखिए ईडी का कानून ही बड़ा खराब है, इसमें तो किसी को बेल ही नहीं मिलता। ये घूम घूम के ये लोग कह रहे हैं कि ईडी का अब कानून खराब हो गया। पहले क्या बोला था, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी, कोई घोटाला नहीं हुआ है जी। अब चारों तरफ से जब जूते पड़ते हैं तो आर्गुमेंट फट से बदलता है। देखिए कानून ही खराब है, किसी को बेल नहीं मिलता। तो ये भी झटका है। अब ये कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। क्यों? सर्विस को तो जमानत मिल गई। वैसे अपने आप में ये छलावे वाला आर्गुमेंट है। ईडी के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को जमानत मिली हुई है। भाई आपका जमानत मिला हुआ है, संजय राउत को बाहर है ना भाई। जमानत मिला हुआ है कार्ति चिदम्बरम को, जमानत मिला हुआ है पी चिदम्बरम को। बड़े बड़े लीडर, बहुत सारे, लिस्ट लंबी है। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं सर्वेश मिश्रा सरकारी गवाह न बने। यस, ये बड़ी बात है कि क्यों उसको ईडी ने बहुत जोर के साथ उसका विरोध नहीं किया। सर्वेश और एक और त्यागी, 2 शख्स हैं जो संजय सिंह के लिए काम करते हैं। और इस घोटाले में सर्वेश के ऊपर आरोप यह था कि भाई इसने पैसे को रिसीव किया, 2 करोड़ रुपए चेक, कैश। ये बड़े सातिर लोग हैं कि कैश डिलीवर हुआ, यही अरोड़ा ने बकायदा कंफर्म किया। और जिस व्यक्ति ने पैसे को पहुंचाया उसने भी कंफर्म किया। और एसएमएस के ऊपर कि भाई माल की डिलीवरी हो गई है, सर्विस को दे दिया गया है, ये संजय सिंह ने भी कंफर्म किया। ये मात्र एक कुरियर था। जैसे कोई कुरियर वाला आ गया घर में पैसा जो रिसीव कर रहा है, तो ये ने रिसीव किया था। इसके अलावा इनका इन्वॉल्वमेंट क्या है, ईडी ने इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी है। त्यागी के बारे में भले जानकारी दी है कि वो अरोड़ा की कंपनी में
12% 20% वो पार्टनर बना हुआ, डायरेक्टर बना हुआ, जिसने जीवन में कभी कोई धंधा नहीं किया, जिसको मतलब गांव से उठा करके हम लाए थे। तो ये तो क्या है, ये त्यागी, ये सर्वेश, ये सब कौन है? ये हुक्म की तामील करने वाले स्टाफ हैं। तो कानून की नजर में कल्प्रिट कौन है? संजय सिंह जी और मनीष सिसोदिया। तो आज वैसे तो शब्द का इस्तेमाल तो भरत मिलन हुआ एक साथ, भरत मिलन नहीं है ये, है कहाँ हम अपने आप को, ये दो भ्रष्टाचारियों का मिलन हुआ जी। दोनों को कह दिया गया अभी आप तिहाड़ में ही रहिए। भाई क्या हो गया? पहले तो कोर्ट में जब पेशी होती थी तो आम आदमी पार्टी के लोग जाते थे, कार्यकर्ता बाहर रहते थे कि आज छूट जाएगा, आज जो है ये छूट जाएगा। लेकिन धीरे 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 लेकिन मीडिया वाले और जो प्रचार तंत्र है केजरीवाल का, वो बराबर इस बात को कहता आ रहा है कि भाई कोई केस नहीं है। लेकिन अब मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, बहुत जल्द चौथा समन या गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की होगी। ये जो लगातार समन पे समन को भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं और दूसरा काम भी नहीं कर रहे हैं, आप इस चीज को समझिए कि ये एंटिसिपेटरी बेल ले लें। आप कह रहे हो कि हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, हमको जबरदस्ती, हमको जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है एक एजेंडा चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तमाम तरह की बातें आप कर रहे हो। आपके पास एक लीगल ऑप्शन है, पैसा भी नहीं लगेगा आपके पॉकेट से। ये शराब घोटाले में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोज सिंघवी और करोड़ों रुपए कमा लिया इन लोगों ने। तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए मूव करो, लाखों रुपए दो मनोज सिंघवी साहब को, कपिल सिब्बल साहब को, वो आपको जो है एंटिसिपेटरी बेल दिलवा देंगे। आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? आपको कोर्ट जाना चाहिए, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हो? अगर आप ईमानदार हो, ईडी कार्रवाई करे उसके पहले ही आपको चला जाना चाहिए, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे हो। तो ईडी के पास क्या ऑप्शन बचा रहेगा? ईडी बहुत जल्द चढ़ाई करने वाली है केजरीवाल के ऊपर। और ये जो पूरा सुगुफा आम आदमी पार्टी के प्रचार तंत्र ने कि भाई तंग किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। मार्लेना कह रही कि व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है कि 10 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। भाई व्हाट्सएप मैसेज कौन कर रहा है? नाम नहीं बता रही। भाई आतिशी मार्लेना को बताना चाहिए भाई पैसे लगेंगे, पैसा तो दिल्ली की जनता भर रही है केजरीवाल और इसके तमाम वकीलों को। कोई 30-40 करोड़ रुपए जो है वो चले गए सिर्फ घोटाला को कोर्ट में लड़ने के चक्कर में। अब ये बता दो कि भाई आपको अगर ये लग रहा है कि हम जेल चले जाएंगे, हमको जबरदस्ती गलत फंसाया जाएगा, आप एंटिसिपेटरी बिल ले लो, आप वो काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सबूत इनके खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार 3 चीजों के लिए किया जाएगा। पहला, जो फेस टाइम के ऊपर आपने अपने सखा, अपने राइट हैंड उस विजय को जो है आपने शराब माफिया के साथ जो बातचीत की, एक। दूसरा, कई सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उसका जवाब देना है। तीसरा, कई सारे दस्तावेज को साइन किया गया, मीटिंग में आप मौजूद थे। और चौथा, जो सबसे बड़ी चीज वो ये कि एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद को आपने अपने हाथों से वो दस्तावेज दिया कि ऐसा कानून बनाओ जिसमें जो 11 लाइसेंसेस हैं उसमें आपने 2% को बढ़ा करके 12% करवाया, जहां से घोटाला हुआ, जहां से पैसे का गबन हुआ। तो ये कैसे केजरीवाल कह सकते हैं कि भाई हम पाक साफ हैं? इनके पास अपने आप को साबित करने के लिए सबूत नहीं है कि भाई हम इनोसेंट हैं। भाषण देने में बहुत माहिर हैं ये लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में बड़े माहिर हैं, झूठ बोलने में भी। झूठ तो भाई झूठ नहीं बोले भाई, कोई लोग कहते हैं भाई अगर केजरीवाल दिन भर में 8-10 झूठ नहीं बोल लेता है तो उसका पेट का हाजमा खराब हो जाता है। तो ये दिक्कत है। तो अभी मकर संक्रांति, रोली, वो जितना पर्व त्योहार है वो सब जाएगा। लग रहा है भाई होली भी जो है
वैसे कहते हैं कि खरवास में शुभ काम नहीं करना चाहिए, 14 के बाद शुभ काम। अब देखिए 14 के बाद भी कोई इनको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ईडी वहां सबूत पेश कर रही है और ये आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट में भी वो भाषण दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जेल में बंद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को पहली बार एक साथ कोर्ट में पेश किया गया। दरअसल दोनों की ही न्यायिक हिरासत की अवधि एक साथ खत्म हो रही थी। यही वजह थी कि दोनों को पुलिस ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, पर ना ही मनीष सिसोदिया को राहत मिली और ना ही संजय सिंह को। दोनों को ही कोर्ट ने सीधा न्यायिक हिरासत में 20 जनवरी तक के लिए भेज दिया है, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।